शेयर बाजार में कमजोरी के दौर में बहुत से लोग शेयरों में निवेश करना चाहते हैं। उनके साथ समस्या यह है कि उन्हें शेयर बाजार के बारे में जानकारी नहीं होती। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे मुंबई की सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर दीपाली सेन से कि अगर कोई व्यक्ति शेयर बाजार में निवेश करना चाहता है और उसे शेयरों में निवेश की कोई जानकारी नहीं है, तो वह किस माध्यम की मदद ले सकता है? दीपाली। या थैंक्स अमित। एक्चुअली बेस्ट तरीका है म्यूचुअल फंड्स के रूट से जाना, क्योंकि म्यूचुअल फंड एक ऐसी बास्केट है जिसमें ऑलरेडी डाइवर्सिफिकेशन होता है। मतलब आपको अपने लिमिटेड इवन 500 या 5000 रुपए में अराउंड 30-40 कंपनीज में एक्सपोजर मिलता है, और ये कंपनीज की चॉइस कहाँ पे डालें, कब डालें और कितना क्वांटम डालें, फंड मैनेजर्स पे डिपेंड करती है जो प्रोफेशनली मैनेज करते हैं। और ट्रांसपेरेंसी भी होती है आपका, मतलब कहाँ मनी जा रहा है आप कभी भी देख सकते हो पोर्टफोलियो मंथ एंड का देखकर। और इस सब में एंट्री एग्जिट कभी भी पॉसिबल है, ये नहीं कि आपका पैसा लॉक इन हो जाता है। तो ये सारी दीपाली, चीजें। आपने हाँ आपने म्यूचुअल फंड में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए निवेश करने के लिए कहा है। हाँ हाँ सिप क्या होता है? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान क्या होता है? हाँ सिप समथिंग लाइक अ रिकरिंग डिपॉजिट। अनलाइक जैसे डिपॉजिट होता है फ्लैट रिटर्न देता है, वो शेयर बाजार में या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब जो ऐसे अमित ने SIP बोला, मतलब आप एक्स अमाउंट ऑफ मनी हर महीने एक पर्टिकुलर आइडेंटिफाइड स्कीम में डाल रहे हो एज अ रिचुअल। सो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट मतलब सिस्टमैटिक स्टैंडर्ड इन्वेस्टमेंट आप हर महीने कर रहे हो किसी एक प्रोडक्ट में, म्यूचुअल फंड के दीपाली, इक्विटी प्रोडक्ट में। हाँ सिप में निवेश कैसे किया जा सकता है? हाँ, तो उसमें आप सेटअप कर सकते हो, मतलब एक फॉर्म वगैरह आता है, ऑनलाइन भी कर सकते हो, जिससे आपके बैंक से ऑटोमेटिक ऑन अ डिसाइडेड डेट एक्स अमाउंट चला जाएगा। तो इट्स वेरी कन्वीनियंट टू डू इट। और जैसे ज्यादातर अगर लेट्स से सैलरी क्लास लोग हैं, उनके लिए ये कन्वीनियंट है, क्योंकि जिनकी तनख्वाहें महीने में आती है उनके खर्चे भी मोस्टली महीनों में बंधे हुए होते हैं। तो इन्वेस्टमेंट हर महीने में थोड़ा अमाउंट करना सबसे इंटेलिजेंट तरीका है, बिकॉज मंथली दीपाली, इन्वेस्टमेंट। हाँ शेयर बाजार में कमजोरी है। अभी मैं हाँ कोई एक शेयर कम कीमत पर खरीदना चाहता हूँ, तो अगर मैं सिप से निवेश करता हूँ, तो मुझे हाँ इसका फायदा कैसे मिलेगा? हाँ सी क्या होता है उसमें, एक हम कंसेप्ट बोलते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। वो ऐसे वर्क करता है, आप जब हर महीने फिक्स्ड अमाउंट डालोगे, अमाउंट तो फिक्स्ड है, जब मार्केट नीचे है तो NAV भी नीचे है, आपको ज्यादा यूनिट्स मिलेंगे, डिस्काउंट मिल रहा है मार्केट में, तो आपकी यूनिट्स बढ़ रही है। जैसा कि आप बोल रहे हो ना अमित, बाजार में मंदी है तो आपकी यूनिट्स ज्यादा हो रही है, और वही लिमिटेड अमाउंट जब बाजार महंगा होता है एट अ प्रीमियम, आपको कम यूनिट्स देता है। तो ऑटोमेटिकली जब डिस्काउंट पे है मार्केट जो करेंटली है, यूनिट्स ज्यादा मिलती हैं, और जब मार्केट महंगा होता है तो आपको यूनिट्स कम मिलेंगी, क्योंकि आपका अमाउंट तो सीमित है। तो उस तरह से जो एवरेज पॉइंट ऑफ एंट्री वर्कआउट करता है वो बेटर होता है। अगर आप उन सारे यूनिट्स का मैथमेटिकल एवरेज लो, उससे चीपर ये रुपी कॉस्ट एवरेजिंग वर्कआउट करती है, फिक्स्ड अमाउंट एवरी मंथ डालना। दीपाली, शेयरों में सिप के जरिए निवेश कितनी रकम से शुरू की जा सकती है? तो अगर आप टैक्स सेविंग में डाल रहे हो जो सेक्शन 80C के अंडर में आता है, तो कम से कम 500 पर महीना कर सकते हो। ओके। और उसके अलावा और आप जितना भी ऊपर जी, करना चाहो करो, अनलिमिटेड। ओके। कोई नौकरी पेशा व्यक्ति सिप में निवेश कब शुरू कर सकता है? उसके लिए प्रक्रिया क्या है? उसके लिए अगर आप म्यूचुअल फंड में स्टार्ट कर रहे हो, KYC नहीं है तो पहले KYC कराओ। KYC मतलब नो योर क्लाइंट। उसमें आपका एड्रेस प्रूफ लगता है, आइडेंटिटी प्रूफ लगता है, एक फोटो लगती है, फॉर्म पे साइन करके सबमिट करना होता है। एक दिन में KYC हो जाता है। वो हो जाए तो आप ऑनलाइन भी चाहे तो SIP शुरू कर सकते हो। उसमें आपको अपने बैंक डिटेल्स देने पड़ते हैं, और वो सेटअप होने में 3 to 4 वीक्स जाता है। सो आप पहले चेक दे दो तो आपके बैंक डिटेल्स भी कैप्चर हो जाएंगे, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट चेक से चला जाएगा, नेक्स्ट मंथ का इंस्टॉलमेंट ऑटोमेटिकली आपके डिजिग्नेटेड डेट में डिडक्ट हो जाएगा, कट जाएगा। जी, दीपाली, बहुत-बहुत शुक्रिया। अगली बार यू किसी और वेलकम। सब्जेक्ट पर किसी और एक्सपर्ट के साथ हम फिर आपके सामने वीडियो लेकर उपस्थित होंगे। तब तक नमस्कार। हाँ।